जय हिंद जय भारत। हमारे चैनल गंगा 24 पर सभी लोग सब्सक्राइब करें और देखिए इस साइड ये फसलों का साइड ये अरबी है। इसको हमने अभी 1 महीने 3 दिन हुए हैं अभी इसको, और कितने अच्छे इसने पेड़ बना लिया है देखिए। और इधर कितना बड़ा पेड़ है, अच्छे से मतलब इस पे क्या क्या खाद डाले जाते हैं, क्या कैसे कैसे लगाई जाती है, ये तो सभी आप जानते होंगे। लगाना ये तो सब जानते हैं, लेकिन इसकी जो परवरिश की जाती है वो किस तरीके से की जाती है। देखिए घास भी लगा हुआ है, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, इसको घास से कोई दिक्कत नहीं होती है। ये अरबी है ना, इसको लगाने से पहले इसमें किस खाद का प्रयोग किया जाता है वो मेन बात होती है। इससे इस चारे से बाहर से कोई दिक्कत नहीं है, लगा रहने दो। इसके पहले लगाने के पहले क्या प्रयोग करना चाहिए वो मेन होता है, वो हम अगले वीडियो में डाल देंगे। देखिए अभी 1 महीने और 3 दिन हुए हैं इसको। अब 2-4 दिन बाद इसको खुदाई करके इसको बाजारों में बेचा जाएगा और भेजा जाएगा। इसको मतलब 8 दिन बाद खुदाई कर सकते हैं इसकी, ये पूरी तरह से पक चुकी है। और देखिए ये है रतालू। इसका जो खाने वाला भाग होता है वो इस जमीन के अंदर होता है, जैसे अरबी का होता है ऐसे देखो ये होता है यहाँ पे। इसको यहाँ से मतलब ये दिखाई दे रहा है इसका पौधा, देखो यहाँ इसको खुदाई की जाती है और यहाँ पे मतलब 1-2 किलो का मतलब रतालू निकलता है। और ये इसका लगभग उम्र 2 महीने हो गया, 2 महीने पहले इसको लगाया गया था और अब ये इसकी उम्र हो जाती है खुदाई के समय, मतलब खुदने के लायक हो जाता है। तो ये अपने आप इसके पत्ते मुरझा जाते हैं, काले पड़ जाते हैं। ये अपने आप पता लग जाता है कि इसकी मतलब खुदाई करना चाहिए। अगर खुदाई नहीं करेंगे तो ये फिर इस पेड़ पूरा नष्ट हो जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा बस। और ये है हल्दी, ये भी 1-1.5 महीने पहले लगाई गई थी और ये अभी नहीं खोदेंगे। इसको खोदने में अभी समय है, क्योंकि ये पूरी तरह से पकती नहीं है अभी जल्दी। इसका समय काल ज़्यादा होता है, इसलिए इसकी खुदाई अभी हम नहीं करेंगे। इसकी खुदाई हम 1 महीने बाद करेंगे, जो पूरी तरह से पक जाएगी। क्या है कि ये पानी गिरने से ये पकती नहीं है, कच्ची रहती है। जब तक ये अच्छे से पक नहीं जाए, ज़मीन सूख नहीं जाए, तब तक हम इसकी खुदाई नहीं करेंगे। और इसको मतलब ये रतालू लगाने से पहले क्या काम करना होता है, इन बल्लियों को गाड़ा जाता है जिससे ये लताएं होती हैं इस पे चढ़ सकें। और अच्छे से मतलब जितनी ज़्यादा इसकी लताएं ऊपर चढ़ेंगी उतनी ज़्यादा क्या होगा, इसका जो रतालू होगा वो उतना बड़ा ज़मीन के अंदर होगा। और इसके मतलब इसमें कोई दवाई नहीं डाली जाती है, इसमें किसी भी रसायन का प्रयोग नहीं होता है। ये अपना ऐसे ही होता है, इसका मतलब इसमें रसायन का कोई प्रयोग नहीं करना चाहिए। और ये खेती जो की गई है यहाँ पे किसी भी रसायन का प्रयोग नहीं किया गया है, और ये पूरी तरह से जैविक खेती है, इसमें रसायन का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं किया गया है। क्योंकि रासायनिक खेती करने से हमारी ज़मीन की उपजाऊ क्षमता कम हो जाती है, इसलिए हमने यहाँ पे वर्मी कंपोस्ट का खाद का प्रयोग किया है। जो जैसे केचुआ खाद होता है, उसको बनाने कैसे केचुआ खाद बनाया जाएगा तो वो भी हम अगले वीडियो में बताएंगे कैसे केचुआ खाद बनता है। और हमें पूरी तरह से रासायनिक जो दवाइयाँ हैं उनका प्रयोग नहीं करना है, हमें बिल्कुल जैविक खेती जैसे कि मतलब अपना जो केचुआ खाद होता है उसका प्रयोग करना है। क्योंकि हम रासायनिक दवाइयों का प्रयोग करते हैं तो वो ज़मीन की उपजाऊ क्षमता को कम कर देते हैं और वो सही तरीके से हम उसका मतलब ज़मीन की क्षमता कम हो जाती है तो उतनी फसल या उतनी पैदावार नहीं होती है। इसलिए हम यहाँ पे जैविक खेती का जो फार्मूला अपनाया गया है हमारे यहाँ, तो इसको हम चाहते हैं कि पूरे देश में नहीं पूरी दुनिया में मतलब जैविक खेती होना चाहिए।
क्या है, रासायनिक दवाइयों से बहुत ज़्यादा, इसीलिए मतलब हमारे भारत में ऐसे कई मतलब दो राज्य ऐसे हैं कि मतलब असम और सिक्किम ये पूरी तरह से जैविक खेती पर निर्भर हो चुके हैं। और मतलब जैविक खेती धीरे धीरे पूरे देश में विकसित हो जाने चाहिए। ये हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य नहीं है, मतलब ये है कि मतलब जो रासायनिक दवाइयाँ हैं उनसे बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, कई प्रकार की बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं, ये सब दवाइयों का ही काम है। और हमें धीरे धीरे अपने मतलब इस पर सरकार भी जोर दे रही है कि मतलब सरकार बहुत ज़्यादा जोर दे रही है इस पर कि हमें जैविक खेती करना चाहिए। और कई जो जिनको जानकारी नहीं है कि जैविक खेती क्या है, तो उनको हम बता रहे हैं कि जैविक खेती वो होती है कि मतलब हमें उसमें दवाइयों का प्रयोग नहीं करना होता है। इसमें हम बिल्कुल अपना जो खेती है ना, जैविक खेती, जैसे गोबर और कई प्रकार के जो खाद हैं अपने जो बनाए जाते हैं परंपरागत, जैसे पहले गोबर कई तरीके, जैसे गोबर है, केचुआ खाद है, जब खाद बनाते हैं ना तो वही खाद का प्रयोग करना है। सब लोग जानते हैं, गांव में सब जानते हैं कि किस तरीके का खाद ज़मीन में प्रयोग किया जाता है। और खाद को बनाने का तरीका एक ही है कि गड्ढे में उसको जमा करते जाओ और जब समय आता है तो वो सूख जाता है पूरा, फिर उसको बाद में प्रयोग किया जाता है। और अगले वीडियो में हम इनकी जो दवाइयाँ हैं, इन पे कौन सी दवाई का प्रयोग करना है, बहुत से कम दवाइयाँ डालना है। वैसे तो दवाइयों का प्रयोग करना ही नहीं है, और हमारे जो दवाइयाँ बहुत कम से कम डालना है। जैसे हम इन पर भी जो मिर्ची है, ये टमाटर है, इन पर हम वो दवाइयाँ अपने मतलब नेचुरल बनाएंगे जो उसमें बिल्कुल भी केमिकल नहीं होगा। जय हिंद, जय भारत।